तीसरा, अप्पू के साथ 2.5 साल। यह एक संस्मरण है जिसे फिल्म निर्माता सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली बनाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। इसका सार कुछ इस प्रकार है। पथेर पांचाली नामक फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए समय और पैसे की परेशानी रहती थी। शूटिंग से पहले अप्पू की तलाश शुरू हो गई। कलाकार के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया। अनेक लड़के आए। एक सज्जन अपनी लड़की के बाल ही कटवा कर ले आए। आखिरकार लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले एक बालक पर टिकी। वह सुबीर बनर्जी अप्पू बना। फिल्म बनाते बनाते जैसे जैसे समय बढ़ा, लेखक को डर लगा कि कहीं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे बड़े ना हो जाएं। परंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। 80 साल की एक कलाकार चुन्नी बाला भी सौभाग्य से जीवित रही। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अप्पू, दुर्गा और अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पाल गांव में पहुंचे। वहां काश फूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू हो गई। दृश्य लंबा था। आधा ही दृश्य हो पाया। आधे दृश्य के लिए अगले सप्ताह पहुंचे तो काशफूल गायब थे। उन्हें जानवर खा गए थे। इसलिए उस आधे दृश्य की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में हुई, जब दोबारा मैदान में काशफूल आ गए। अब रेलगाड़ी के दृश्यों की परेशानी थी। शॉट्स इतने थे कि एक नहीं 3 रेलगाड़ियों के शॉट लेने पड़े। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार होता था, ताकि वह शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। उस दृश्य में 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग होते हुए भी कोई इसे पहचान नहीं पाया। लेखक को धन की कमी के कारण काफी परेशानियां उठानी पड़ी। उदाहरण के लिए फिल्म में अप्पू और दुर्गा के लिए एक पालतू कुत्ता होना आवश्यक था। गांव के एक कुत्ते को तलाशा गया। एक दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही भात का दृश्य शुरू हुआ, सांझ हो गई। अतः वह शॉट नहीं लिया जा सका। उसके बाद पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद जब फिर से वह भात वाला शॉट लेने पहुंचे तो वह कुत्ता मर चुका था। नया कुत्ता खोजा गया। सौभाग्य से एक मिलता जुलता कुत्ता मिल गया। गनीमत यह रही कि दर्शक अलग अलग कुत्तों को पहचान नहीं पाए। फिल्म में एक मिठाई बेचने वाला है, श्रीनिवास। उसके साथ आधे दृश्यों की शूटिंग हो चुकी थी। इस बीच उसका देहांत हो गया। फिर समस्या आ खड़ी हुई, कैसे किया जाए। एक आदमी मिला, परंतु उसका चेहरा अलग था। अतः अगले दृश्य में उसे पीट करके जाते हुए दिखाया गया। तब काम चल सका। इस अंतर को भी कोई दर्शक पहचान नहीं सका। श्रीनिवास के एक सीन में भूलो नामक कुत्ते के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी। एक खास स्थिति में उसे झुरमुट से उठकर अप्पू और दुर्गा के साथ जाना था, परंतु वह निर्देशों को नहीं मान रहा था। तब दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई दी गई। कुत्ता उस मिठाई को देखकर पीछे पीछे लपका। इस प्रकार सीन पूरा हो गया। पैसों की कमी के कारण बारिश के दृश्य में मुश्किल आई। बरसात के दिन आकर चले गए, तब पैसे नहीं थे। जब पैसे आए तब शरद ऋतु आ चुकी थी, परंतु बरसात नहीं आ रही थी। लेखक रोज कलाकार, कैमरा और तकनीशियन को लेकर देहात में बैठा करता था और बरसात की प्रतीक्षा करता था। आखिर एक दिन बरसात आई। अप्पू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठे। कैमरे में उन्हें देखा तो अप्पू ठंड के मारे ठिठुर रहा था। शॉट लेने के बाद उसे दूध में ब्रांडी मिलाकर दी गई। पथेर पांचाली का यह दृश्य बहुत सुंदर बना। लेखक को शूटिंग के लिए पोडाल नामक गांव अधिक उपयुक्त जान पड़ा। उसमें घर, स्कूल, मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस के झूर-बूट सभी कुछ था, परंतु वहां कुछ विचित्र लोगों से पाला पड़ा। एक सज्जन थे सुबोधदा,
वे अकेले रहते थे, मन ही मन बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों के प्रति उन्हें गुस्सा था, इसलिए सुनते ही चिल्लाए, मारो इनको लाठियों से। वास्तव में वे मानसिक रूप से बीमार थे। वे आते जाते लोगों पर टिप्पणियां किया करते थे। किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, किसी को हिटलर तो किसी को अब्दुल गफ्फर खान कहा करते थे। वे सबको पाजी तथा दुश्मन समझते थे। इसी भांति एक धोबी को भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मसले पर भाषण देने की आदत थी। शूटिंग के समय उसका यह पागलपन भरा भाषण बहुत परेशान पैदा करता था। जैसे तैसे उसके रिश्तेदारों से उसे संभाला जाता था। जिस घर में रहकर लेखक का कलाकार दल शूटिंग करता था वह पुराना था। एक दिन रिकॉर्डिंग रूम में एक सांप निकल आया। लेखक ने तकनीशियन भूपेन बापू से बाहर से पूछा, साउंड ठीक है? परंतु जवाब न आया। जब 2-3 बार पूछने पर भी जवाब न आया तो लेखक अंदर गए। उन्होंने देखा कि सांप को देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद थी। स्थानीय लोगों ने बतलाया कि वह सांप मारने के योग्य नहीं है, वह वास्तु सर्प है, यानी कुल देवता है।